39 साल पहले अटलांटिक महासागर के आसमान में 31,000 फीट की ऊंचाई पर यह खालिस्तानी आतंक का सबूत था। वो आतंक जो आज कनाडा से लेकर अमेरिका तक एक बार फिर फन उठा रहा है। वो आतंक जिसने भारत को ना भूलने वाला जख्म दिया है। वो आतंक जिसने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जान ली है, और वो आतंक जिसे तब भी कनाडा में सरकारी संरक्षण मिल रहा था और आज भी वो कनाडा में ट्रूडो सरकार की आंखों का तारा बना हुआ है। 23 जून 1985 को हुए इस विमान हादसे का मास्टरमाइंड कहा गया आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता तलविंदर सिंह परमार को, और 80 के दशक में इस आतंकी को संरक्षण मिला हुआ था। किससे? कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो का। और आज जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की वजह से झमेला बड़ा हुआ है, उस खालिस्तानी आतंकियों को बचाने में जुटे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो। यानी पिता ने आतंकी पाले और अब बेटा भी उसी राह चले। Agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. We responded. Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. जस्टिन ट्रूडो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, और इस हद तक मचाए हुए हैं कि वो भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को भी ताक पर रख चुके हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो खुद अपने गिरेबा में झांकने को तैयार नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है, और कैसे अपने पिता की राह पर जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानी आतंकियों का मोहरा बनकर रह गए। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जो विवाद पिछले साल यानी साल 2023 में शुरू हुआ था, वो अब दोनों देशों के बीच में और उनके रिश्तों पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सिर्फ वहां नहीं जहां से कनाडा में खालिस्तानी आतंक को पनाह मिलनी शुरू हुई थी, बल्कि वहां जहां भारतीय मूल के लोग कनाडा में जाकर बसने की शुरुआत हुई। बात आज़ादी के पहले की है। बात भारत की है जब भारत पर ब्रिटिश राज था। 1857 की क्रांति के बाद भारत का राज क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था, और उसी दौर में ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी लंदन गई थी। 1897 में महारानी विक्टोरिया ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए इन्हें यहां पर बुलाया था, और इसी टुकड़ी में कुछ सिख सैनिक भी वहां पर शामिल हुए थे, और इसमें रिसालेदार मेजर केसर सिंह भी थे, जिन्होंने कनाडा में ही रहने का फैसला लिया। केसर सिंह कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। केसर सिंह के साथ कुछ और भारतीय सैनिकों ने भी कनाडा में रहने का फैसला किया। बाकी सैनिक भारत लौट आए, और इसके बाद जब बाकी सैनिक भारत लौटे तो उन्होंने बताया कि वहां कैसी सुविधाएं हैं। वहां यह भी बताया कि ब्रिटिश सरकार भी भारतीय लोगों को वहां बसाने के लिए तैयार है, और इसके बाद से ही भारतीयों का कनाडा में शिफ्ट होना शुरू हो गया। साल 1908 तक जब समय पहुंचा तो एक समय ऐसा आया कि कनाडा में करीब 4,000 भारतीय सेटल हो चुके थे।